वो जाके चीफ मिनिस्टर के पास जा सकते। जनाब जलालुद्दीन अकबर साहब नेक सिफत स्पेशल ऑफिसर, उनको ट्रांसफर करने के लिए सब जाके मिल सकते हैं, लेकिन मुसलमानों के आपके मसाइल के लिए, आपको बसाने के लिए, आपको बाजाबात करने के लिए इनके पास कोई चीज ही नहीं है। सिर्फ याद रखिए, ये लोग अपने रॉडी शीटर्स के जरिए, इनके जो खातिरीन है, सट्टा चलाने वाले सूदखोरों के जरिए पूरे पोलिंग स्टेशनों पे कब्जा करे हुए रहते। आप लोगों को ये चीजों को तोड़ के निकलना है। अगर इनकलाब लाना है तो आप इनकलाब लाइए। क्यों अकबरुद्दीन अवैसी सुप्रीम कोर्ट में अपना रिव्यू पिटीशन क्यों नहीं डाले? मेरा सवाल है आपसे। जब आप मुसलमानों के अंदर बोल रहे हैं कि मैं हथकड़ियों में देखना चाहता हूं, पिछली अभी 8 दिन पहले असेंबली में जो इजलास हुआ, मैं देखना चाहता हूं जो वक्फ जायदादों को तबाह करे, उनके हाथों में हथकड़ियां पड़े हुए देखना चाहता हूं, उनको जेल में देखना चाहता हूं। मेरा सवाल है आपसे अकबरुद्दीन अवैसी, आप जब हमारे जनाब अजीज पाशा साहब मेरे को अल्लाह के फजल से जो भी होम मिनिस्टर के पास जाके हमारी नुमाइंदगी करे थे, चौखंडी कब्रस्तान शेखपेट के पास, कब्रस्तान चौखंडी शेखपेट के पास सब कुमाने में 2 रोडा डाल दिए। दरगाह चौखंडी, वो कब्रस्तान जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के साथियों के वहां पर कबूर है, उस पर मेट के चूंकि बड़े बिल्डर के वास्ते जो 35 मंजिला बिल्डिंग है, उसको रास्ता नहीं था। ये हमारी क़यादत उनके लिए रास्ता दे दी और 2 फ्लोर वहां अपने लिए सिक्योर कर ली। लैंको हिल्स में भी यही हुआ है, 2 टावर 2 भाइयों के नाम पे है। कितने बड़े बड़े 40-50 मंजिला टावर। ये आप लोगों के साथ धोखा दिया जा रहा है। और याद रखिए, मरने से डरने वाला अगर रहा तो ये जिंदगी बेकार है। जमीर मरने से पहले इंसान मर जाना चाहिए। याद रखिए, जमीर मरने से पहले इंसान मरना चाहिए। हमारे लिए तो सब कुछ जीते। अभी यहाँ पर मैं एक साहब को देखा था, जुडिशरी के लिए एक ही एजेंडे के ऊपर हमको काम करना है कि औकाफ बोर्ड को उनको जुडिशरी पावर होना है। इसके लिए पूरे मिलकर एक ही लड़ाई लड़ेंगे अपन कि इसको सिर्फ जुडिशरी पावर, क्योंकि वक्फ बोर्ड के अंदर जितना स्टाफ काम करता, या तो चोर है या खामोश है, या डरता या चोरी करता, वो लोग कुछ करने वाले नहीं है सपूर आपको। तो मैं आप तमाम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक एजेंडे के ऊपर अपन काम करेंगे और वो एजेंडा हमारा एक ही रखेंगे कि हमको जुडिशरी पावर दिलाना। अब आपके सामने उसको उस पर काम करने की जरूरत है। गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा, वक्फ बोर्ड वाले खाली बैठे हुए हैं, पैसा दिए तो काम करते हैं, नहीं तो नहीं करते। जाहिर टोली मस्जिद का देखिए, 27 एकड़ जमीन, ऐसी प्राइम लैंड है। अब 1 लाख रुपये एक गज भी नहीं मिलती वहाँ पे, ऐसी जगह पूरे हफ्ते हो चुके हैं। और बोर्ड कहता है कि ये इलीगल स्ट्रक्चर में डेमोलिश कर दो, सारा मैनेजमेंट हो रहा है। हमें हर 2 हफ्ते में एक बार, 15 महीने में एक बार, अब तो रेगुलर बेसिस पे हमें एहतजाज करना पड़ेगा, रोड पे आना पड़ेगा, जब तक हमारे मसले हल नहीं होते। एक बात। और दूसरी बात, CCTV कैमरास लगे हुए हैं, आधे से ज्यादा पूरे कैमरे बेटा। अब भाई पार्लियामेंट वक्फ बोर्ड की, अरे भाई अब वो समझ रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड से बहुत फायदा हो रहा मुसलमानों को। 1 रुपये का फायदा नहीं हो रहा, 1 रुपये का फायदा नहीं हो रहा। अब वक्फ बोर्ड, ये पूरे बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। और 1990 जो सारी जायदाद बेच दिया, 800 एकड़ से ज्यादा, वो फिर मुतवल्ली बन के बैठा हुआ है और उसको कंटिन्यूस बनते जा रहा। अरे 26 केसेस हैं भाई उसके खिलाफ, कोई इंक्वायरी कंप्लीट होने नहीं देते उसके, फिर बन के बैठ जाता। अनवर उल्लूम का केस। पहला पॉइंट मेरा नईम साहब से, अजीज पाशा साहब और आपसे है कि फर्स्ट एजुकेट देन गो फॉर एजुकेट। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या रहा है कि हमारे बीच जो औकाफ की जायदादों के लिए स्पेशली रिलेटेड टू मुस्लिम माइनॉरिटी के कई इश्यूज में जो लोग जिद्दोजहद के लिए आगे आ रहे हैं, उसमें से कई लोग हमारे लिए मुनाफिक का काम कर रहे हैं। उनको पहचानिए आप पहले। जब तक हमारे गिरोह में जब तक मुनाफिकत मौजूद है, बिकॉज जितने मुनाफिकत हमारे उसमें मौजूद है, क्योंकि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता है।
और मुस्लिम माइनॉरिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज जो हो रहा है कि आपके साथ हाथ जोड़कर ठहरेंगे हम हैं, वकाफी इजारतों के लिए हम हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए हम हैं, हम साथ देंगे आपका। यकीन जानिए वो लोग शटर उठाते हैं, शटर डालते हैं, लिफाफे मिलते हैं, फिर हाथ छोड़ देते हैं। दे आर वर्किंग एज एन इन्फॉर्मर टू दोज हु आर अगेंस्ट अस। ये बात सबसे पहले वो करिए। और मैं आपको बताता हूँ, मैं इस मामले में सिद्दीकी साहब मेरे उस्ताद हैं, मैं उनसे सीखते रहता हूँ क्योंकि मैं एक तलबा इल्म हूँ। नईमुल्लाह साहब से और आप लोग से गुजारिश है कि प्लीज आप एजुकेट करिए। देयर आर मल्टीपल वर्टिकल्स जहां पर इनजस्टिस टुवर्ड्स मुस्लिम माइनॉरिटी हो रही है। आपको 4 पॉइंट मालूम है, आपको 4 मालूम है, आपको 4 एक्यूमुलेटिव एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर लाइए ताकि लोग सीख सके। ये जरा एक मेरी गुजारिश है। और हर हाथ मिलाने वाले को आप जेएससी में आप प्लीज वो मत करिए, वरना इतनी सारी मेहनत घड़े पर धूप में नहीं मिलाना है। बस ये एक रिक्वेस्ट है मेरी। जज़ाकल्लाह। एक राउंड टेबल मीटिंग मुख्तलिफ जो तंजीमें माइनॉरिटीज़ के हैं, मुसलमानों के हैं, आज यहाँ पर खाली एक पॉइंट प्रोग्राम लेके हम बैठे हैं। एक वक्फी जायदादों की सियानत और तहफ़्फ़ुज़ कैसा किया जाए। इससे पहले 3 मरतबा जो है ना हम ये राउंड टेबल मीटिंग्स किए, इसके बाद एक बहुत बड़ा धरना लगा था। अब इस ये राउंड टेबल मीटिंग में हम तय ये किए हैं कि 3 मार्च के दिन जुमा रहेंगे, उस दिन तमाम सिग्नेचर कैंपेन पूरे मसाजिद के पास अपने वॉलंटियर बैठ कर करेंगे। मैं नहीं समझता कि इस मामले में कोई इनकार करे, तो हज़ारों और लाखों की सिग्नेचर लेकर हम जो है ना उसके 6 दिन के बाद अपने धरना चौक के पास एक बहुत बड़ा धरना ऑर्गेनाइज करेंगे। हुकूमत को ये कहने के लिए आपने वादा किया था कि हम हुकूमत बनाने के फौरी बाद इसको बोर्ड को हम कमिश्नरेट में तब्दील करेंगे, और ये कोई नई बात नहीं। जब हिंदू एंडोमेंट्स को कमिश्नरेट कर सकते हैं, हिंदू वो करने के बाद मुस्लिम बोर्ड को क्यों नहीं। खुद इस मामले में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो है ना वादा कर चुके थे। हम उनको वादा याद दिलाने के लिए आप अगर करें तो ये वक्फी जायदाद में तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है। तो उसके लिए और भी कई चीज़ें हैं, किराए के बारे में, और जो ना रिकॉर्ड है ना बंद है, और जो है ना कई फाइल मिस हो रहे हैं। ये तमाम चीज़ों के बारे में हमने बातचीत की है, मगर उसका सबसे बड़ा इलाज वही है, कमिश्नर अगर करे तो जितने भी ज़मीन पर कब्जा हुआ ये 80% उसको वापस लेने के लिए, और बच्चे कुछ जो 20% जो रखी हुई है ज़मीन 77,000 में ये 57,000 जो कब्जा हो चुका है, यानी 80%, तो उसको और बच्चे कुछ जो 20-25% को कैसे है ना बचाया जा सकता है। उसके लिए हमारी कौम मुत्तफ़िक़ा फैसला है कि हम आने वाले दिनों में ये 2 प्रोग्राम लेके हुकूमत पर दबाव डालेंगे। हुकूमत हम दरख्वास्त करते हैं कि आपने वादा किया था उसको पूरा कीजिए, ताकि इससे वक्फ़ी ज़मीनों का सियानत हो सके। शुक्रिया।